पुरुषोत्तम व्रत सभी साधनों में श्रेष्ठ है और सभी अर्थों के फल प्रदान करने वाला है, सर्व अर्थ फलदायक। लेकिन एक बात याद रहे, जब भी पुरुषोत्तम महीने में भगवान का कोई भी व्रत रखते हो, क्रिया करते हो, तो किसी भी क्रिया के पहले एक मंत्र बोलना होगा। ये सूत जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये इसी श्रृंखला में, इसलिए श्लोक नंबर भी है 28 के बाद 29 आएगा। बोले एक बात याद रखो कि पुरुषोत्तम समसेव्य, पुरुषोत्तम की सेवा पूजा कैसे करनी है? बोले एक श्लोक से करनी है, और वो श्लोक, हे ऋषि मुनियों आप लोग नोट कर लो कि ये श्लोक आपको बोलना है। अगले श्लोक में वे कहते हैं, गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सवमीशानम गोकुलोत्सवमीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम गोविंदम गोपिका प्रियम। अब इसमें तो पूरी कथा हो सकती है ये एक श्लोक में पूरी कथा हो सकती है, लेकिन जस्ट आपको अनुवाद कर दूं। गोवर्धन धरम वंदे भक्तो, ये भगवान को प्रणाम मंत्र के लिए भी बहुत अच्छा श्लोक, नोट करने जैसा। गोवर्धन धरम वंदे, जिसने गोवर्धन धारण किया है, ऐसे गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण को वंदे। प्रश्न हो सकता है कि गोवर्धन ही क्यों? कालिय नाग को मारम वंदे, ये भी हो सकता था। पूतना उद्धारम वंदे, बहुत सारी कृष्ण ने ब्रज में बहुत सारी लीलाएं की, लेकिन यहाँ गोवर्धन ही क्यों? अब इसमें जाएंगे तो बहुत सारी बातें निकलती हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अन्य जितनी भी लीलाएं की, बहुत सारी बातें, लेकिन एक पॉइंट बता दूं कि अन्य जितनी भी लीलाएं की, उन लीलाओं में कृष्ण ने मात्र एक रस का आस्वादन किया। यशोदा के साथ केवल वात्सल्य तो केवल वात्सल्य, सखाओं के साथ केवल साख्य तो केवल साख्य, गोपियों के साथ केवल माधुर्य तो केवल माधुर्य। लेकिन ब्रज लीला में कृष्ण की एक लीला ऐसी है जिस लीला में कृष्ण ने साख्य का, दास्य का, वात्सल्य का, माधुर्य का, सारे रसों का आस्वादन किया, और वो थी गिरिराज गोवर्धन लीला। गिरिराज धरण की श्री गोवर्धन महाराज की, श्रीनाथ जी भगवान की। गोवर्धन उठाया, इसलिए कछु माखन को बल बध्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्रीमती राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। तो इस प्रकार से ऐसे गोवर्धन धर्म वंदे, ऐसे गोवर्धन धारण करने वाले को प्रणाम करते हैं। और गोपालम, जिसका जो गोपाल है, जो गाय की सेवा पूजा करते हैं, गोप रूपिणम, और जो गोप के रूप में प्रकट हुए हैं, गोपाल की सेवा करने के लिए गोप के रूप में प्रकट हुए हैं। कृष्ण कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई ऑफिस वाले नहीं है, वो सीधे साधे गांव के ग्वाले हैं। अमर त्याने भरवाड़ कहवाय, तमारे त्या ग्वाला कहवाय, અને इंग्लिशમાં કહેવાતી હોય ખરું। इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउबॉय नहीं, उसको क्या कहते हैं? कोने खबर, इंग्लिश में नो जामे, आम जामे, गोप ही जमता है। तो अब राधा रानी की सखी कहने में जो आनंद है, वो इंग्लिश वाले बोलते हैं राधा की जो फ्रेंड्स है ना, राधा की फ्रेंड्स, वो फ्रेंड में थोड़ी वो आनंद है। तो गोपालम गोप रूपेणम, कृष्ण गोपाल है और गोप रूप धारण किया है। गोकुल उत्सवम ईशानम, कृष्ण जो है स्वयं गोकुल के उत्सव के समान है। गोकुल उत्सव, गोकुल के उत्सव है। उत्सव में कैसा आनंद होता है, उत्साह होता है, तो कृष्ण स्वयं उत्सव है। कृष्ण जहां आते हैं वहां उत्सव हो जाता है। कृष्ण छोड़ो, कृष्ण की कथा आती है तो हमारी देवकी माता जो है गुलाबी साड़ी पहरी नाम उत्सव में लगन में जवाना
चिन्मय प्रभु ही थे, हम तैयार थे बैठा है। तो ये उत्सव है, ये आनंद है। जहां जहां कृष्ण की कथा होती है वो आनंद उत्सव होता है। तो स्वयं भगवान कृष्ण हो, इसमें क्या कहना। इसलिए कहते हैं गोकुल उत्सव, गोकुल के उत्सव है। ईशानम, ऐसे ईश्वर है, भगवान है। और गोविंदम, अब गोकुल के भी बहुत सारे अर्थ हैं। गोकुल माने गाय का कुल, और गो माने इंद्रिया भी होती है। इंद्रिय माने हमारा शरीर, हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए भी कृष्ण उत्सव के समान है, सारी बातें हैं। और गोविंदम गोपी का प्रियम, ऐसे गोविंद गोपियों के प्रिय है। इस मंत्र के द्वारा इस पुरुषोत्तम महीने में भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना करनी चाहिए। अब ऋषि तो ऋषि होते हैं, इसका प्रमाण क्या है, ये मंत्र किसने दिया, ये मंत्र का फाउंडर कौन है, ये किसने पूछा। शौनक आदि ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी से पूछा। आजकल भी बहुत जगह पर ये श्लोक घूम रहा है कि ये श्लोक बोलना चाहिए, लेकिन अब हमारी बुद्धि क्या हो गई है, इसके मूल में जाना है। ये श्लोक आया कहां से, कहीं ऐरा गहरा तो नहीं है, कहीं यहां वहां से किसी ने नहीं बता दिया। तो ये ऋषि मुनियों की बुद्धि, प्रमाण से कोई भी कार्य करेंगे, ठीक है। तो सूत जी को पूछा गया कि भाई ये मंत्र के फाउंडर कौन है, किसने ये मंत्र का उच्चारण किया। तब अगले श्लोक में, इसके बाद वाले श्लोक में ही सूत गोस्वामी कहते हैं, कौंडिन ये न पुरा प्रोक्तम इमं मंत्र पुनः पुनः जपन मास न येद भक्त्या पुरुषोत्तम आपनयात, पुरुषोत्तम आपनयात। समझने जैसा है। इतिहास में अनेक ऋषि मुनि हुए, उन अनेक ऋषि मुनियों में से एक हैं कौंडिन्य ऋषि। ये कौंडिन्य जो लिखा है ना, ये ऋषि का नाम है। सो कौंडिन्य ऋषि, कौंडिन्य ऋषि पुरा प्रोक्तम, पुरा माने बहुत पहले कौंडिन्य ऋषि ने प्रउक्तम इसे कहा था। तो अब आप भी समाज में कहिएगा, ये जो श्लोक घूम रहा है ना आजकल सोशल मीडिया में, ये कौंडिन्य ऋषि ने कहा है। सो कौंडिन्य न पुरा प्रोक्तम इमं मंत्रम पुनः पुनः। कौंडिन्य ऋषि का अपना अनुभव देखिए। पूरा बहुत पहले कौंडिन्य ऋषि ने इमं मंत्र, ये मंत्र पुनः पुनः बार बार क्या किया था, जपन मासम, इस मंत्र को कौंडिन्य ऋषि ने बार बार जपन मासम, बार बार जाप किया था। और बार बार, और जाप कैसे किया था, नयत भक्तिया, भक्ति भाव से, प्रेम भाव से। तो कौंडिन्य ऋषि ने बार बार इस मंत्र को भक्ति भाव से जाप करने से क्या फल मिला, चौथी लाइन में, पुरुषोत्तम आपनयात। इस मंत्र का भक्ति भाव से बार बार जाप करने से भगवान पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लिया। आपनयात, आपनुयात माने प्राप्त कर लेना। तो कौंडिन्य ऋषि ने इस मंत्र, मतलब ये मंत्र सफल है, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, ये प्रयोग किया गया मंत्र है। जैसे आजकल ये वैक्सीन प्रयोग हो रही है ना, एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, तो ये मंत्र एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। इस मंत्र को बोलकर पढ़कर कौंडिन्य ऋषि पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। और ये मंत्र देकर क्या कहा सूत जी ने, ध्यान से सुनो, गुह्यात गुह्य तरम चेती। ये मंत्र गुह्य है, गुह्य नहीं, गुह्यात गुह्य तरम, ये गुह्य से भी गुह्य मंत्र है। न वाच्यम यस्य कस्यचित, सब लोगों के सामने मत इसे पढ़ना, सबको मत बताना। क्यों, मया अपि कथितम नेव कस्यात अपि अग्रे तपोधना। सूत जी क्या कहते हैं कि मैंने भी आज तक ये मंत्र किसी को नहीं बताया, लेकिन है शौनक जी, हे ऋषि मुनि, तपोधना, आप तपस्या कर करके शुद्ध हो चुके हो, इसलिए मैं आज ये मंत्र आपको बता रहा हूं, नहीं तो मैंने भी आज तक ये मंत्र किसी को नहीं कहा। सो इस प्रकार से यह मंत्र प्रदान किया गया।